Hello बच्चों, let us read this question. This question says 1 gram of activated charcoal has a surface area of 10 to the power 3 meter square. One molecule of NH3 having diameter 0.3 nanometer is supposed to be adsorbed on complete surface of charcoal forming unilayer adsorption. The activated charcoal is brought in contact with 100 ml of 2 molar NH3 solution. The mole of HCl required to neutralize left NH3 solution after adsorption is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 0.123, ऑप्शन बी 0.175, ऑप्शन सी 0.145 और ऑप्शन डी 0.153. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. सो अगर हम देखें तो हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल का जो सरफेस एरिया दिया गया है वो है 10 to the power 3 मीटर स्क्वायर. अब अगर हम सरफेस एरिया ऑफ NH3 मॉलिक्यूल फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर है रेडियस ऑफ NH3 मॉलिक्यूल. पाई आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल है NH3 का वो यूनिलेयर एड्सॉर्प्शन कर रहा है. किस पे? एक्टिवेटेड चारकोल पे, यानी कि वो सिंगल लेयर एब्जॉर्प्शन है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि जो एड्सॉर्प्शन होगा उसमें जो NH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा. इसलिए हमने सरफेस एरिया को पाई आर स्क्वायर लिया है. अब अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, यानी कि हम लिख सकते हैं रेडियस को 0.30 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -9 मीटर होल स्क्वायर. ऐसा इसलिए क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर, और हम देख सकते हैं कि डायमीटर हमें इतना दिया हुआ है. सो अब इस सॉल्व करने के बाद जो हमारा सरफेस एरिया आएगा NH3 मॉलिक्यूल का वो हो जाएगा 7.065 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -20 मीटर स्क्वायर. सो अब अगर हमें यहां से नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स जो कि एड्सॉर्ब हुए वो निकालना है तो वो हो जाएगा टोटल एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, जिसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1.415 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स. अब अगर हम ये जो NH3 मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें तो वो हो जाएगा इक्वल टू जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए यानी कि 1.415 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 1 मॉलिक्यूल में 1 बाय Na मोल प्रेजेंट होंगे, और हमारे पास दिए गए थे इतने मॉलिक्यूल्स. सो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे NH3 के जो कि एड्सॉर्ब हुए वो जाएंगे 0.0235 उसे कैलकुलेट करने के बाद. अब हमारे पास इनिशियली दिया गया था कि जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो इतने अमाउंट NH3 सॉल्यूशन के साथ आता है, यानी कि अगर हम देखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 ऑलरेडी प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट कितने थे उसको निकालने के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 100 अपॉन 1000 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 मोलर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 मोल्स. अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोलैरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर.
यानी कि हम नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट NH3 के मॉलिक्यूल्स या बेसिकली मोल्स थे उसको फाइंड आउट किया। अब अगर हम देखें कि मोल्स ऑफ NH3 लेफ्ट आफ्टर एड्सॉर्प्शन, यानी कि एड्सॉर्प्शन के बाद कितने बचे, तो उसके लिए हमें जितने पहले प्रेजेंट थे मोल्स जो कि 0.2, उसमें से जितने एब्जॉर्ब्ड हुए 0.20235 उसको माइनस करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारा आंसर आएगा 0.175। यानी कि अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना अमाउंट HCl रिक्वायर्ड होगा बचे हुए NH3 सॉल्यूशन को एड्सॉर्ब करने के लिए। सो हम देख सकते हैं कि इतने मोल्स NH3 के बच रहे हैं, यानी इतने ही मोल्स HCl के रिक्वायर्ड होंगे NH3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि हमारा आंसर आता है 0.175 मोल्स। सो हम देख सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।